अलामांडा को 2-3 चीज़ें बहुत पसंद है। तो ये जो बता रहा है आपको यानी कि इसमें क्लोरोसिस की कमी हो गई है। अभी आपको एक प्लांट के लिए कितना भिगोना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कमी इसके अंदर होती है आयरन। अब आयरन पूरे प्लांट पर अच्छी तरह से स्प्रे कर दीजिए। उसका स्प्रे करिए, प्लांट पर डालिए, आपकी 100% फ्लावरिंग होगी। दूसरी सबसे पहला ट्रीटमेंट जो मैं इसमें एक बार कर चुका हूँ अपने प्लांट में, आपको देना है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे ना? बरसात का मौसम है, प्लांट्स खूब साफ सुथरे हैं, बहुत अच्छी तरह से ग्रोइंग कर रहे हैं और अब फ्लावरिंग का सीजन भी स्टार्ट हो चुका है। फ्लावरिंग का सीजन बाकी दूसरे प्लांट का तो स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन एक ये ऐसा प्लांट है जो हमें जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में बहुत भर-भर के फूल देता है। जी हाँ, कई जगह तो मैंने देखा है कि ये मौसम अगर थोड़ा-सा गर्मी कम हो ना, तो ये अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है फ्लावरिंग देना और बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है तब थोड़ा-सा कम कर देता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद ये लगभग जुलाई-अगस्त में तो इसमें भर-भर के फ्लावरिंग आती है। एक और प्लांट है, मैं अभी आपके साथ वो भी शेयर करूँगा। वो मैंने अपने पड़ोसी के वहाँ रख दिया है। उनके वहाँ है, मेरे वहाँ है, एक ही बात है क्योंकि वहाँ की भी गार्डनिंग मैं करता हूँ और अक्सर आपने देखा होगा कई बारी मैं वहाँ की भी छत आपको दिखाते रहता हूँ। अच्छा लगना चाहिए ना, दोनों छतें मिलके लगती हैं तो कोई आता है तो उधर भी ज़रूर जाता है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि दोनों छतों को बराबर मेंटेन करा जाए। जिसको शौक होता है ना, वो अपना पराया कुछ नहीं देखता है। तो आइए हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। इस प्लांट को आपने अभी तक नहीं लगाया तो ज़रूर मार्केट से लाइए, खरीदिए, कहीं से भी ऑनलाइन मंगाइए, इसको ज़रूर लगाइए। ये सीज़न पर सीज़न आपको फ्लावरिंग देता रहेगा। जैसे मैंने बताया, अगर आपके वहाँ का टेम्परेचर सम है, यानी कि बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, तो फिर ये तो बहुत एन्जॉय करेगा। लेकिन इसके थोड़ा-सा नखरे भी हैं, मैं अभी आपसे उस बारे में बात करूँगा। थोड़ा-सा कई बारी ख़राब भी हो जाता है, थोड़ा-सा केयर का आपको इसकी करनी पड़ती है। तो दोस्तों सबसे पहले अभी हम ये बात करेंगे कि अगर आपके पास ऑलरेडी ये प्लांट हैं तो इस वक्त हम क्या करें? क्योंकि मैंने देखा है ना कि मेरे पास जब क्वेश्चन्स आते हैं कि मेरे अलामांडा पे फ्लावर नहीं आ रहे। ये जब अलामांडा का सीज़न है, अगर आपके वहाँ का टेम्परेचर इस वक्त थोड़ा-सा नॉर्मल हो चुका है, 30-35 के आस-पास में है, तो इसमें फ्लावरिंग होनी चाहिए। देखिए, अगर अब इसमें हम गोबर की खाद डाल देंगे ना, तो फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं होगी। जी हाँ, बिल्कुल नहीं होगी। अगर होगी भी तो सितंबर में जाके होगी, 30, 40, 50 दिन के बाद। तो इसलिए बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करना कि आप इसमें इस वक्त गोबर की खाद डाल दें और आप सोचें कि फ्लावरिंग होगी, क्योंकि गोबर की खाद डालते ही गोबर में थोड़ा-सा नाइट्रोजन होता है। ये प्लांट आपका ना फिर से थोड़ा-सा बढ़ोतरी की तरफ चले जाएगा और बारिशें वैसे ही हो रही है, तो आपने अभी इस वक्त गोबर की खाद इसमें डाल दी, तो फिर क्या होगा, धीरे-धीरे ये अपनी ग्रोथ करता रहेगा। उसको लगेगा कि मेरे को ग्रोथ की तरफ जाना है। तो आपने क्या करना है, आपने इसमें देना है थोड़ा-सा फास्फोरस, कोई भी फास्फोरस दीजिए, मैंने आपको प्रोम बता रखा है। अगर पहले आपने इसमें बोन मील डाला हुआ है तो ठीक है, अगर अभी नहीं डाला था, तो अभी आप एक काम करें, बोन मील या रॉक फॉस्फेट, दोनों में से कोई भी चीज़ हो, उसको थोड़ा-सा भिगो लीजिए। कितना भिगोना है, एक प्लांट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए बहुत मुश्किल होता है ये सब चीज़ एक्सप्लेन कर पाना, क्योंकि बहुत सारे प्लांट किसी के पास हैं, एक प्लांट है, तो मैं आपको एक प्लांट के लिए कितना भिगोना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, कितना डालें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। जैसे सपोज़ करो आपके पास इतना बड़ा प्लांट है या इतना बड़ा प्लांट है, तो सिर्फ़ आप 2 चम्मच लेंगे बोन मील। ध्यान से सुनिए, सिर्फ़ 2 चम्मच। रॉक फॉस्फेट है, तो 4 से 6 चम्मच बस। 1 लीटर पानी के अंदर उसको भिगो लीजिए। उसको रखिए, उसमें थोड़ा-सा हल्का-सा गुड़ डाल दीजिए, बहुत थोड़ा-सा, हल्का-सा। उसको 4-5 दिन तक आप सुबह-शाम हिलाते रहिए। उसके पश्चात उसको छान लीजिए और 1 लीटर पानी है, उसका ही 1-2 लीटर पानी उसमें और मिला दें, 3 लीटर के आस-पास हो जाएगा। तो 3 लीटर में से 1 लीटर पानी आपने इसमें डाल देना है। अपने एक प्लांट के अंदर पूरा 1 लीटर पानी इसमें डाल देना है और थोड़ा-सा पानी और रखिए उसमें से 100 ml और उसका पूरे प्लांट पर अच्छी तरह से स्प्रे कर दीजिए। नंबर 1 काम ये करना है। वो जो आपने निकाला था उसमें से ज़रूर दोस्तों थोड़ा-थोड़ा कुछ ना कुछ बाकी बचा होगा, क्योंकि बोन मील एकदम से ना घुलता नहीं है, ना रॉक फॉस्फेट। तो उसमें जो चूरा बचा हुआ है या जो भी आपके पास पानी बच जाए, उसको फिर से दोबारा से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको दोबारा डाल दीजिए, हल्का-सा फिर थोड़ा-सा गुड़ डाल दीजिए, बहुत थोड़ा-सा, बहुत छोटा-सा, जस्ट 5 ग्राम, आधा चम्मच से भी कम। कितना डालना है, बस उसको रख दीजिए, सुबह-शाम हिलाइए, उसका 7 दिन के बाद फिर से अपने प्लांट पे दे दीजिए। बस बहुत है इतना। और उसके पश्चात आपने इसमें डालना है पोटाश। किसी भी रूप में आप जो पोटाश को डालते हैं, ऑर्गेनिक पोटाश आपके पास है या फिर आप केले के छिलकों का, बेल का बनाया हुआ, ओनियन पील जो भी डाल उसका स्प्रे करिए, प्लांट पे डालिए, आपकी 100% फ्लावरिंग होगी। दूसरी बात, अभी सनलाइट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना सनलाइट के आपको फ्लावरिंग नहीं देने वाला।
अगर आप ये सोच रहे हो कि शाम के 2 बजे के बाद मेरे गार्डन में सन आता है, यानी कि सनलाइट आती है और मैं फ्लावरिंग ले लूँ, बहुत मुश्किल होता है। तब आपको बहुत कम फूल मिलेंगे। इसको चाहिए मॉर्निंग की सनलाइट। मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक देखिए मैंने ऐसी जगह रखा हुआ है कि मेरा ये लगभग मॉर्निंग में 7 बजे अगर धूप आ जाती है तो शाम को 6:30-7 बजे जा रही है। यानी कि 10 से 12 घंटे की धूप मिल रही है उसको, तब जाके ये प्लांट मेरे को इतनी अच्छी फ्लावरिंग देता है। तो आप अलामांडा खरीदने से पहले ये ज़रूर श्योर कर लीजिए कि आपके वहाँ पर अच्छी खासी धूप आती हो, क्योंकि ये इसकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। ठीक है? और आप कई बारी अलामांडा को लगाएंगे ना, तो कई बारी आप देखेंगे इसके पत्ते होने चाहिए ग्रीन ऐसे बिल्कुल। ये देखिए, इस प्लांट को देखिए और इस प्लांट को देखिए, क्लोज में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए बिल्कुल ग्रीन पत्ते ऐसे। इसमें अभी फ्लावरिंग हल्की फुल्की स्टार्ट हो रही है, अब बर्ड्स बनने स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसमें मैंने थोड़ा सा लेट काम किया था, इसमें मैंने खाद ज़्यादा डाली थी क्योंकि थोड़ा सा प्लांट मेरा दब गया था, लेकिन अब ये स्टैंड हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। लेकिन इस प्लांट की आपके साथ मैं बात करना चाहूँगा विशेष रूप से, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसके पत्ते और इसके पत्ते, दोनों पत्तों को आप कंपेयर करें, मैं यहीं पर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो बता रहा है आपको, यानी कि इसमें क्लोरोसिस की कमी हो गई है। अब क्लोरोसिस की अगर इसमें प्रॉब्लम आएगी तो ये अपना भोजन नहीं बना पाएगा, और अपना भोजन अगर ये नहीं बना पाएगा तो ये फ्लावरिंग धीरे धीरे बंद कर देगा। जहाँ पर कि आपकी जो बीन्स जो होती हैं वो ग्रीन होती हैं, लेकिन जो बीच वाला भाग मैं आपको क्लोजअप से दिखाता हूँ। इस पत्ते को देखिए, इसकी जो ये बीन्स हैं, ये यानी कि नसें हैं जो इसकी, वो सारी ग्रीन है और बाकी हिस्सा इसका येलो येलोइश हो रहा है। ये देखिए, सबसे पहला ट्रीटमेंट जो मैं इसमें एक बार कर चुका हूँ अपने प्लांट में, आपको देना है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट जो आपको ईजिली बाजार में मिल जाता है, ये इस प्रकार से। इतना नहीं देना है इसको, इसको 1 चम्मच के आसपास आपने देना है, स्प्रे करना है। ये देखिए, एक प्लांट पर जो जाएगा वो लगभग इतना होगा, यानी कि पूरे प्लांट पर इसका स्प्रे इसमें भी। इस स्प्रे को आपने दोहराना है 7 दिन के बाद। ठीक है, पहला स्प्रे, और थोड़ा सा रूट में भी अगर आप डाल सकते हैं तो रूट में भी डाल दीजिए। दूसरा स्प्रे 7 दिन के बाद इसमें आपने करना है। दूसरा स्प्रे हमने इसमें 7 दिन बाद करना है। इसमें मैग्नीशियम की कमी हुई है, तो अब इस मैग्नीशियम को दूर करने के लिए ही हम एप्सम सॉल्ट का प्रयोग कर रहे हैं। एक और कमी इसके अंदर होती है, आयरन। अब आयरन के लिए आप क्या करेंगे? आयरन के लिए आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट जो आपके पास एडेनियम के लिए होते हैं या दूसरा कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, उसका इसमें स्प्रे कर दीजिए। एक स्प्रे आपने इसका एप्सम सॉल्ट का डाला, दूसरा फिर एप्सम सॉल्ट का डाला, तीसरा आप डालेंगे कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट का जिसमें आयरन होता है। प्लांट को बहुत ज़्यादा आयरन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत कम आयरन की ज़रूरत पड़ती है, और वो किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपको मिल जाएगा। सागरी का आप डाल सकते हैं या कोई भी और आप डाल सकते हैं, सी शक्ति आता है, या कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट जो आपके पास है उसका स्प्रे कर दीजिए। ये 3 हफ्ते का हो गया ना दोस्तों, 3 हफ्ते में इसमें सुधार आ जाएगा। अगर आपके पास ये माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, अलामांडा का प्लांट है, तो आप क्या करेंगे? आप ना थोड़े से पुराने कोई कीलों को लीजिए, थोड़े से कील लीजिए, 8-10 कील लीजिए, और आधे लीटर पानी के अंदर उनको भिगो लीजिए। 3-4 दिन उसको भिगो दें, उसके अंदर थोड़ा सा भिगो के रख लीजिए, और उसके बाद जो पानी निकलेगा वो पानी अपने प्लांट में डाल दीजिए और साथ में पत्तों में भी उसका स्प्रे कर दीजिए। बहुत ज़्यादा उसमें आयरन नहीं निकलता है, लेकिन जितना चाहिए होता है प्लांट को, वो उसके लिए प्लांट के लिए सफिशिएंट है। एप्सम सॉल्ट और दूसरा आपका आयरन, ये दोनों चीज़ों को आप इसमें डालेंगे तो आपका प्लांट बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। पानी का इसमें कोई वो नहीं है कि आप पानी कम दे रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं। कई बार ये ना पानी से भी हमारे पत्ते पीले पड़ते हैं। बरसात में ये सब चीज़ें हो जाती हैं, कई बार बरसात हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है। आपका प्लांट इस प्रकार की है तो उसको एकदम से आपको पहचानना है। मैं इसका एक ट्रीटमेंट कर चुका हूँ, अब दूसरा आज शाम को ही मैं इसमें दोस्तों अभी एप्सम सॉल्ट का एक बारी और स्प्रे करूँगा, क्योंकि जिस दिन मैंने किया था उसके अगले दिन ही बारिश हो गई थी। अभी 3 दिन हुए हैं तो उसका उतना अच्छा रिजल्ट रहा नहीं। तो अभी इसमें एक बारी और मैं इसका स्प्रे करूँगा एप्सम सॉल्ट का, उसके बाद मैं आयरन के लिए अपना माइक्रोन्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करूँगा। ये आपने काम इसमें ज़रूर करना है। फ्लावरिंग के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको क्या शेड्यूल अपनाना है। ज़्यादा इस वक्त गोबर की खाद नहीं देनी है। अगर आप चाहते हैं, आपके पास अगर अलामांडा है, ऑलरेडी सब कुछ फ्लावरिंग दे रहा है, तो उसकी ये बरसात का मौसम है, एक कटिंग लीजिए यहाँ से, ऐसी स्टेम होनी चाहिए आपको। बस यहाँ से एक कटिंग लें, यहाँ से उसको काट दीजिए, लगभग 7 से 8 इंची या 9 इंची तक उसको रखिए। रेत के अंदर सैंड, आधी सैंड ले लीजिए, या 70% सैंड और 30% मिट्टी ले लीजिए, ज़्यादा है तो। ठीक है, दोनों को मिलाइए और कोई खाद मिलाने की आवश्यकता नहीं है। इन कटिंग को लगा दीजिए, साइड में रख दीजिए। ज़्यादा छेड़ाखानी नहीं करनी है।
जहाँ आप रखते हैं वहाँ 20 से 25 दिन तक वो कटिंग वैसे ही रहनी चाहिए। बस उसको देखते रहिए कि जब उसमें हल्का सा पानी सूख जाए, हल्का हल्का छिड़काव करें। ज़्यादा गहरा पॉट में नहीं लेना, जिससे कि कटिंग मेरी पानी ज़्यादा होगा तो वो एकदम गल जाएगी। बरसात में आपको इन कटिंग को नहीं रखना है जब तक कि उनके अंदर नए नए पत्ते आने शुरू नहीं हो जाते हैं। 50 से 60 दिन तक आप इन कटिंग को रखेंगे तो आपका अलामांडा का एक प्लांट और आपका तैयार होगा। मैंने एक प्लांट से कई प्लांट इस प्रकार से तैयार किए हुए हैं। अलामांडा एक बेल में भी आता है, देखा आपने? इस प्रकार से देखिए, ये बेल में काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आपके पास बालकोनी है ना, तो मैं आपसे कहूँगा ज़रूर एक अलामांडा का लाइए, छोटे से 10 से 12 इंची के पॉट पे उसको लगाइए और उसको ऊपर चढ़ने दीजिए। आजकल नर्सरी में अब अलामांडा आराम से आ गया होगा, आप ला सकते हैं। 70 टू 80 रुपीज़, मैक्सिमम 100 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। इससे ज़्यादा अगर लेते हैं तो थोड़ा सा उसके साथ बार्गेनिंग आप कर सकते हैं। इतनी ही कीमत होती है इसकी। पॉलीथीन के अंदर ये आते हैं छोटे छोटे, और आप इसको लगाएंगे तो इस वक्त इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। जब आप अलामांडा प्लांट वहाँ से नर्सरी से लाते हैं, उसमें ज़्यादा खाद मत डालिए। समझिए ना मैं क्यों कहता हूँ ये खाद मत डालिए, यही तो प्लांट को मार देता है। भाई उन लोगों ने उसमें फ्लावरिंग लाने के लिए बहुत सारा केमिकल यूज़ किया हुआ है, उसमें फास्फोरस दिया हुआ है, सुपर फास्फेट दिया हुआ है, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें उन्होंने भर भर के उसमें डाल रखी है। और अब उसके बाद आके आप अपने ऑर्गेनिक ढंग से करेंगे और उसमें गोबर की खाद देंगे, दूसरी चीज़ें देंगे, बोन मिल भी देंगे, ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के चक्कर में तो प्लांट आप बेचारा आपका मर जाएगा, फूल ज़्यादा नहीं आएंगे। क्या करना है फिर? नर्सरी से लाना है, 6-7 दिन अपने वहाँ रखना है, बरसात में उसको एंजॉय करने दीजिए, हल्का हल्का पानी डालिए। बस अपनी गार्डन की जो सॉइल है ना, सिर्फ उसमें 10%, यानी कि 9 भाग मिट्टी और सिर्फ 1 भाग गोबर की खाद पुरानी, कोई भी, बहुत कम, सिंपल, उसमें लगा दीजिए। फ्लावरिंग भी होएगी क्योंकि उसके अंदर बहुत जान है, और आपकी धीरे धीरे उसमें प्लांट ग्रोथ भी करेगा। फिर दीजिए, 1 महीने के बाद दीजिए, उसमें कोई लिक्विड फर्टिलाइजर दीजिए, या ऊपर से थोड़ा सा मिट्टी निकालते हुए वर्मी कंपोस्ट या कोई भी चीज़ें डाल दें। अभी तो प्लांट को थोड़ा सा ग्रो होने दीजिए, नेक्स्ट ईयर उसको और ग्रो होने के लिए फरवरी में उसमें खाद देना। तो ये अलामांडा की केयर अगर आप करेंगे दोस्तों, कोई बात ही नहीं कि आपका अलामांडा आपको फ्लावरिंग न दे। आइए मैं आपको एक और प्लांट अपना दिखाता हूँ, और दिखाता हूँ कि कितनी अच्छी फ्लावरिंग वो भी दे रहा है। दोस्तों मैं इस प्लांट की बात कर रहा था जो मैंने अपने पड़ोसियों के वाला लगा रखा है। देखिए इसमें भी दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम वही आ रही है जो मैंने आपको बताया ना। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर सेम प्रॉब्लम है इसमें भी। तो इसमें भी मैंने सेम चीज़ वही कर रहा है जो भी आपको बताया। दोस्तों लास्ट में बात कर लूँ मैं इसमें पेस्ट अटैक की। इसमें ज़्यादातर पेस्ट अटैक कुछ होता नहीं है। आपके जो थ्रिप्स माइट्स वगैरह है ना, ये इसमें मैंने देखा नहीं है अभी तक कभी मेरे अलामांडा में। शायद आपके वहाँ कभी आते हों, लेकिन कभी आता है तो थोड़ा सा नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई बीमारी शायद ही इसके अंदर आती है। बहुत रफ टफ प्लांट है, नॉर्थ ईस्ट साइड में तो बहुत होता है, इसके बड़े बड़े फूल आते हैं। और जब अभी अगस्त सितंबर में जब मौसम और थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, आप देखेंगे इसके फूल ना इतने बड़े बड़े आएंगे। तो दोस्तों इतना सुंदर प्लांट है, आप लगाने जा रहे हैं ना, इसको जरूर अपने गार्डन में स्थान दीजिए। बहुत ही सुंदर प्लांट है, बहुत अच्छे इसमें फ्लावरिंग आते हैं। नॉर्थ ईस्ट साइड में तो ये बहुत आपको मिलेगा, बड़े बड़े फूल इसके वहाँ पर आते हैं। गार्डन अगर आपका ज़मीन वाला है ना, तो इसको लगाइए, इसका बहुत बड़ा सेब बनता है, और बहुत भर भर के इसके अंदर फ्लावर्स आते हैं। दोस्तों आपको भी अच्छा लगेगा, पड़ोसियों को भी अच्छा लगेगा, जो पास से देखे जाएगा ना उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। सारी केयर टिप मैं आपको बता चुका हूँ। फिर मिलता हूँ किसी और जल्दी वीडियो में दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करना, नए हैं तो मेरे साथ जुड़ जाइए।